बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का गृह श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें इस चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रमज़ान महीने के आखिरी जुमा को श्रावस्ती के तमाम मस्जिदों में अलविदा की नमाज़ पढ़ाई गई। अलविदा की नमाज़ सामूहिक तौर पर मस्जिद में पढ़ाई गई और आज के दिन मस्जिद में काफ़ी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर इलाके में पुलिस की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। इलाके में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। श्रावस्ती में अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में रमजानुल मुबारक की अलविदा जुमा की नमाज आज पढ़ाई गई है। इस अवसर पर नमाजियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण मस्जिद इंतजामिया कमेटियों के द्वारा वजू का पानी सहित आदि चीज़ों का बेहतर तरीके से इंतजाम किया गया था। अलविदा जुमा को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में आज सुबह से ही चहल पहल देखी गई। खासकर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। छोटे छोटे बच्चे आज नए नए कपड़े पहनकर अलविदा की नमाज़ पढ़ने के लिए 11 बजे ही मस्जिद में दाखिल हो गए थे। अलविदा जुमा के अवसर पर ज़कात व फितरा मांगने वालों की भीड़ भी मस्जिद के बाहर देखी गई। वहीं इस अवसर पर मुसलमानों ने रमज़ानुल मुबारक महीने के दौरान पढ़ी गई कुरान को बख्शवाया। अलविदा जुमा के अवसर पर उपस्थित नमाजियों को संबोधित करते हुए मस्जिद के पेश इमाम ने कहा कि आज हम सभी रमज़ानुल मुबारक को अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सभी लोगों को सिर्फ रमज़ानुल मुबारक को अलविदा कहना है, ना कि नमाज को। उन्होंने कहा कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के दौरान लोग खुदा की इबादत करने के साथ ही नमाज अदा करते थे, उसे जारी रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को ज़कात व फितरा निकाल कर गरीबों में तकसीम करना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए, ताकि गरीब व असहाय लोग भी खुशी खुशी ईद का त्यौहार मना सकें। उन्होंने कहा जो शख्स अपने माल का ज़कात निकालता है उसका माल पाक साफ़ हो जाता है, साथ ही उसके माल में बरकत होती है, उसकी कमाई में बरकत होती है। उन्होंने कहा कि रोज़ेदार सदकाए फ़ितर अदा नहीं करता तो उसका रोज़ा आसमान और ज़मीन के बीच लटका रहता है, उसका रोज़ा खुदा की राह में कभी कबूल नहीं होता है। पूरे श्रावस्ती जनपद में आज शांतिपूर्ण माहौल में अलविदा की नमाज संपन्न कराई गई है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम देखे गए थे। सुबह से ही पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई थी। आने जाने वाहनों की चेकिंग व तलाशी भी की जा रही थी और शांतिपूर्ण माहौल में श्रावस्ती ज़िले के तमाम मस्जिदों में शांतिपूर्ण माहौल में अलविदा की नमाज संपन्न कराई गई है। अलविदा की नमाज जो होता है रमज़ान महीने का आखिरी जुमा होता है और उस दिन आखिरी जुमा को अलविदा की नमाज पढ़ी जाती है। की नमाज अदा हुई है। रमज़ान के महीने में इस जुमे की खासियत क्या है? सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जुमेअतुल विदा जो है, जुमेअतुल विदा यानी अलविदा जुमा यानी अलविदा रमज़ान यानी माह मुबारक के आखिरी जुमे को जुमेअतुल विदा कहते हैं। इसकी फजीलत है और इसको उम्मत मुसलमा में जो दो ईदें रखी गई हैं, एक दरमियान रमज़ान में और एक बाद रमज़ान, यानी दरमियान रमज़ान के आखिरी जुमे को जुमेअतुल विदा कहते हैं। और ये मुसलमानों के लिए छोटी ईद भी है कि इंसान आए, सबसे मुसाफियाँ करे, दिल में गले लगे, मुबारकबाद पेश करे, ताकि एक दूसरे को से मिलकर खुशियाँ बांटी जा सकें, मुबारकबाद दी जा सके। और एक ईद है जो है रमज़ान के बाद है कि जिसमें भी सब मुसलमान नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसमें भी नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं ताकि मुबारकबाद दी जा सके हो दूसरे से। एक आखिरी सवाल, सरकार ने आज लाउड स्पीकरों को उतरवाया है और सड़कों पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी, क्या कहेंगे आप? देखिए इसका कोई मसला, कोई ख़ास मसला नहीं है। बस इतना कहना है कि सरकार जब भी कोई फ़ैसला लेती है वो सबको सामने रख के फ़ैसला लेती है। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म पे, किसी एक ज़ात पे, किसी एक फ़िरके को रख के जो है सामने टारगेट कर रही हो, नहीं। सरकार ने जो भी फ़ैसला किया है वो इंसानियत के हक़ में किया है। जैसे देखें आप कि अगर मस्जिद से उतर रहा है तो मस्जिद से इसलिए उतारा जा रहा है माइक कि दूसरे फ़िरके वाले को, दूसरे धर्म को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो अगर मस्जिद से सिर्फ उतारा जाता तो ये एक तरफा मामला हो जाता, लेकिन सरकार ने मंदिर से भी उतरवाया माइक ताकि मुसलमान को कोई परेशानी ना हो। तो ये हिंदू मुसलमान का एक सबक भी दिया। दूसरी चीज़ ये है कि वो इसने इस बात को सरकार ने साबित किया कि हम सब के साथ हैं, हम सब के साथ खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान हमारे टारगेट में, नहीं, कोई टारगेट में नहीं है। हिंदू मुसलमान दोनों बराबर खड़े हैं। और मगर मस्जिद से माइक उतारा जा रहा है तो मंदिर से भी उतारा जा रहा है, ये सिर्फ मस्जिद से नहीं उतारा।
अलविदा की नमाज है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने क्षेत्र में क्या इंतज़ाम किए हैं? हमारी सभी जगह ड्यूटियां लग गई हैं और इसके दृष्टिगत अभी धर्मगुरुओं के साथ भी वार्ता की गई है। सभी से कहा गया है कि जो नियमानुसार लाउड स्पीकर लगा के मानक के अनुसार डेसिबल में जो है उसकी आवाज़ रखी जाए और साथ साथ ही रोड इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर कोई नमाज आज न पढ़ी जाए।